बेकार एनालिसिस है जो तुम्हें कह रहे हैं कि नेपाल में भी यूएसए का ही हाथ है। यूएसए का नेपाल में नेक्स्ट टू नथिंग इंटरेस्ट है कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, क्योंकि इस एरिया में यूएस बस इतना चाहता है कि चाइना को काउंटर करते रहे इंडिया से और इंडिया को दूसरा चाइना ना बनने दे। इसलिए वो इंडिया और चाइना की दोस्ती से तो डरता ही है, वो इंडिया को भी बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे एरियाज में डिस्ट्रैक्टेड रखता है। ऑल्सो नेपाल के अपने आप कोई खास स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, इट इज लिटरली जस्ट सैंडविच बिटवीन दीज टू जाइंट्स। ना वहाँ पे कच्चा तेल है और ना ऑफकोर्स इतना ज्यादा ट्रेड कि वहाँ से टैरिफ ही कमाया जा सके। तो यूएस से नेपाल में घुस के इंडिया और चाइना दोनों को इरिटेट करके एक बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ नहीं करेगा। इट मेक्स नो मैथमेटिकल और जियोपॉलिटिकल सेंस फॉर यूएसए टू हैव डन दिस। दूसरा, सब कहने की भाई ये ना श्रीलंका और बांग्लादेश वाला हाल हुआ है। अरे यार, बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट इंडिया के प्रो हो रही थी। ऑल्सो बांग्लादेश की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिससे वो साउथ ईस्ट एशिया पे नजर रख सकते थे। इनमें से कोई भी बात नेपाल पे एप्लीकेबल नहीं थी। फिर वो कह रहे श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ था क्योंकि वहां की इकोनॉमी एक डेट ट्रैप में थी। नेपाल में एक्चुअली प्रॉब्लम हुई एक्सट्रीम करप्शन की और फिर नेपो किड्स वाली रील, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया एक्सेप्ट टिकटॉक, क्योंकि सब जगह ये बात वायरल हो रही थी। एक एवरेज नेपाली तो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहा, बट टॉप ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के बच्चे रॉयल्टी की तरह विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं। चाइनीज हैव अ वेरी हाई टॉलरेंस फॉर नेशनल लेवल करप्शन, बट इन्होंने तो उस स्टैंडर्ड से भी हद कर दी थी। एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट चाइना हैड डन विद पाकिस्तान इन 2021। एंड गेस व्हाट हैपेंस जस्ट 1 year आफ्टर दैट, इमरान खान का तख्ता पलट हो जाता है। चाइना अपने डेट को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करता है ये इन छोटे देशों पे। सो नेपाल माइट हैव बीन नो एक्सेप्शन। मोस्ट लाइकली अगर इसमें बाहर का हाथ है तो वो या तो एलिफेंट का हाथ है या ड्रैगन का, अंकल सैम का नहीं।